हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिगेशन होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन का जो मेन मतलब होता है वो है मिलावट से। ठीक है, चावल के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, राइस की कई वैरायटी होती है और सबकी अलग अलग प्राइस होती है। जैसे आपको राइस 30 रुपये पर केजी भी मिल जाएगा, 40 रुपये पर केजी भी मिल जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90 रुपये पर केजी वाला राइस भी आपको मिल जाएगा, या इससे भी महंगे महंगे राइस आपको मिल जाएंगे। तो होता क्या है, आप शॉप पे गए और शॉप पे देखे कि वहाँ लिखा हुआ है कि 70 रुपये वाला चावल 68 रुपये में ले जाए। शॉप पे क्या देखने को मिला आपको कि 70 रुपये पर केजी वाला चावल आपको वहाँ मिल रहा है 68 रुपये पर केजी में। अब आप हो गए खुश, 5 किलो चावल लेके चले गए घर। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या दुकानदार ने अपना लॉस करके आपको 70 वाला चावल 68 में दे दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि दुकानदार ने अपना लॉस किया। तो उसने भी अपना कुछ दिमाग लगाया होगा इसमें। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा? दुकानदार है चालाक आदमी। उसने क्या किया कि उसने पहले ही 70 रुपये पर केजी वाले चावल में कुछ चावल 60 रुपये पर केजी वाला मिला दिया। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि उस मिक्सचर का प्राइस पहले से कुछ कम हो जाएगा, और जब मिक्सचर का प्राइस पहले से कम हो जाएगा तो अब उसको 70 रुपये में बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और 70 से कुछ कम पे भी बेचने पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, जब उसने 70 रुपये पर केजी वाले चावल को 60 रुपये पर केजी वाले चावल में मिला दिया तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। ये मिक्सचर बन गया, मिश्रण। ठीक है, 70 वाले चावल को उसने 68 रुपये में बेचा, बट उसने पहले क्या किया? 70 वाले चावल को 60 रुपये वाले चावल के साथ मिक्स कर लिया, और इसने अब इस मिश्रण को इसने बेच दिया 68 रुपये पर केजी में। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं एलिगेशन। अब यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि वह 70 रुपये वाले राइस में 60 रुपये वाले राइस को कैसे मिलाए कि मिक्सचर का प्राइस एग्जैक्ट 68 रुपये हो जाए, ना ही 68 रुपये से ज़्यादा और ना ही 68 रुपये से कम। तो इसके लिए 70 और 60 वाले राइस को किस रेशियो में मिलाते हैं, इसी को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? एलिगेशन का। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीज़ें होती है, और वो 3 चीज़ें क्या होती है? एक वो प्राइस जो महंगा होता है, इसे हम कहते हैं डियरर, महंगा। एक होता है आपका डियरर, महंगा, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। एक होता है चीपर, सस्ता, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल सी से। एक जो दोनों को मिलाकर बनता है जिसे हम बोलते हैं मीन, माध्य, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बीच में मीन, माध्य, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है, अब इस डियरर में से इस मीन को यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस एम, और इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा एम माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे किसका डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस है मीन और चीपर का डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस है
डियरर और मीन का डिफरेंस, ठीक। और डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को ही माइनस करेंगे, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू से ही छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू को माइनस कभी नहीं करेंगे। तो इस डिफरेंस को करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए अभी जो पीछे मैंने बताया है कि दुकानदार ने 70 रुपये वाला चावल 60 रुपये वाले चावल के साथ मिला के कितने में बेच दिया, 68 रुपये में बेच दिया। अब हम लोगों को ये पता करना था कि किस अनुपात में मिलाया होगा, तो यहाँ पे किसका डिफरेंस लेंगे, 68 और 60 का। 68 माइनस 60 करेंगे तो ये आएगा 8, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 70 माइनस 68 करेंगे तो आएगा 2। 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 1 टाइम, ये आ गया 4:1। यही रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि 70 रुपये वाले चावल का 4 केजी लेते हैं और 60 रुपये वाले चावल का 1 केजी लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सचर का प्राइस होगा वो हो जाएगा 68 रुपये पर केजी, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं पहले कि पहले क्या हुआ कि 70 और 60 को मिक्स करके आपको किस रेशियो में निकालना है ये आप समझ गए। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि 70 रुपये वाले राइस थे और 60 रुपये वाले राइस थे, और बाद में वो 68 रुपये वाले राइस हो गए, लेकिन जो रेशियो आ रहा है वो 4:1, यानी कि क्वांटिटी का 4 केजी और 1 केजी ये आपकी क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि लिए तो हम रुपीज़ में थे लेकिन रेशियो किसका आ रहा है, क्वांटिटी का। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रेशियो किसका आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेशियो हमेशा आपका बेस का आता है। समझते हैं बेस क्या होता है। जैसे रेशियो जो हमेशा आपका आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, रेशियो जो हमेशा आपका आएगा वो बेस का आएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको दे रखा है कि स्पीड, अगर हम लेते हैं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। S बराबर d/t होता है। अब यहाँ देखिए बेस क्या है, t। ऐसे एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पे क्या है, बेस। अगर आप स्पीड का यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का निकल के आएगा। वैल्यू अगर आप जहाँ पे मैंने 70-60 लिया है वहाँ पे अगर आप स्पीड का लेंगे वैल्यू, तो जो नीचे रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का निकल के आएगा इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। और इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ पे रेशियो हमने 70 और 60 वाला लिया है, वहाँ पे अगर आप टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका अनुपात निकल के आएगा वो स्पीड का निकल के आएगा। तो ये क्या है, बेस। और इस क्वेश्चन में बेस क्या था, 70 रुपये पर केजी और 60 रुपये पर केजी। पर केजी में था, ये हमारा था 70 रुपये पर केजी। तो बेस देखिए क्या है, पर केजी, ये हमारा हो गया बेस। तो हमेशा जो अनुपात ये निकलेगा ये हमेशा बेस का निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने आपको बोला कि 56 और 96 को मिलाकर 86 बनाना है। आपको दे रखा है 56, आपको दे रखा है यहाँ पे 96, और आपको यहाँ पे बनाना है 86। तो हमने आपसे पूछा कि इसको किस अनुपात में आप मिलाएंगे, तो ये अनुपात आप निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने आपसे कहा कि हम आपको दे रखे हैं 97, 83 और ये बीच का वैल्यू मीन वैल्यू 87, और पूछे इसका अनुपात में निकालिए, तो आप इसका अनुपात में निकाल लेंगे, ठीक है। ये बस अभी आपको एग्जांपल देके समझाने के लिए बता रहे हैं। ये रेशियो निकालना तो आपके लिए इजी है। कैसे निकालेंगे इसको,
96 और 86 का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 96 माइनस 86, ये कितना आएगा 10, और यहाँ पे हम लिखेंगे 86 माइनस 56, यहाँ पे आएगा 30। तो ये 10 एक कम 10 और ये 10 दिया 30, तो ये अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक वैसे ही यहाँ पे लेंगे 87 और 83 का डिफरेंस आएगा 4, और 97 और 87 का आएगा 10। ठीक है, ये 4 अनुपात, इसे यहाँ काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 2:5। ये रेशियो निकालना तो आपके लिए इजी है, लेकिन रिमेनिंग 3 पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, यदि हम समझेंगे आपको इस पॉइंट में। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस में आपको रेशियो ही पूछे, हो सकता है आपको रेशियो देकर इन तीनों में से भी कोई सा पॉइंट पूछ सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यदि हम आपसे बोले एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये होता है, ठीक है। यदि हम आपसे बोले कि ये वाला वैल्यू हमने मिसिंग छोड़ दी, ये वाला वैल्यू हम आपको नहीं देते हैं, ये वाली वैल्यू आपको दे दी हमने, और ये वाली वैल्यू भी आपको दे दी हमने, और हम आपको क्या देंगे, रेशियो भी आपको हम दे देंगे, जो नीचे रेशियो निकल के आता है ये वाला और ये वाला, ये भी हम आपको बता देंगे, और आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, ये पहला वाला आपको निकालना है जो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन जो ऊपर मैंने कराया है, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 86 है, इससे एक वैल्यू ये 96 बड़ा है, तो दूसरा ये 56 वाला वैल्यू 86 से छोटा है। ठीक वैसे ही ये 87 से 83 छोटा है, और 87 से 97 बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये निकल कर के आया है कि जो बीच वाली वैल्यू है उससे हमेशा एक वैल्यू जो है ऊपर वाली बड़ी होगी, और दूसरी वैल्यू उससे हमेशा छोटी होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये आपको हम दे रखे हैं 86, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, हमने आपको बीच की वैल्यू दे दी 81, हमने आपको इसका अनुपात भी दे दिया 3:1। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, एक और आपको देते हैं। ये वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ वाली वैल्यू आपकी 54 है, बीच वाली वैल्यू भी आपको नहीं देते हैं, और आपको हम दे रखे हैं अनुपात, ये 2:5 है। अब देखिए, इसमें ये अनुपात आपको दे करके रखा है 3:1, और आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 86 माइनस 81, क्योंकि 81 से बड़ा है 86, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, 86 माइनस 81 की, और वो क्या आएगा 5। ठीक, अनुपात में वैल्यू क्या दे रखा है 1, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो 1 का मान जब 5 हो गया तो 3 का मान 15 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो ये 15 की यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब एक चीज़ मैंने अभी बताया आपको, एक वैल्यू हमेशा बीच वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो दूसरी वैल्यू हमेशा बीच वाली वैल्यू से छोटी होगी। तो क्योंकि 86 हमारा 81 से बड़ा है, तो यहाँ का जो अब वैल्यू आएगा वो एनी हाउ 81 से छोटा ही आएगा। तो वो अब 81 से कितना छोटा आएगा, तो 81 से 15 छोटा आएगा। तो 81 में 15 आप माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 11 में 5 6, 7 में 1 6 16, सॉरी 7 में 1 6 66, तो यहाँ का वैल्यू आ गया 66। अब इस साइड वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि ये भी बॉक्स खाली है, ये भी बॉक्स खाली है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, इसमें एक वैल्यू आपको और चाहिए ही होगी। ठीक है, यदि यहाँ पे हम एक वैल्यू आपको दे देते हैं, हमने आपको यहाँ पे वैल्यू दे दिया 58 दे दिया आपको,
अब आप देखिए 58 में 54 गया तो 4, यहाँ का वैल्यू आ गया 4, और इस 2 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 2 का वैल्यू हो गया 4, तो 5 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड, जिसका वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये 54 और ये 4 मिलके ये 58 बन रहा है, क्योंकि 58 54 से बड़ा है, तो 58 माइनस 54 करेंगे तो ये 4 आएगा। तो जब एक वैल्यू ये 58 से छोटा है तो दूसरा वाला वैल्यू ये इधर वाला जो है वो 58 से बड़ा होगा, और 58 से ये वैल्यू कितना बड़ा होगा, तो 58 से ये वैल्यू 10 बड़ा होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू हो जाएगा 68। हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और समझना है हम लोगों को, एक चीज़ ये समझना है कि ये जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 56, यहाँ पे दे रखा है 96, बीच का वैल्यू आपको दे रखा है 86, तो ये तो आप यहाँ आराम से निकाल लेंगे, बीच रेशियो वाला वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। हम 96 से 86 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 10, और 86 से 56 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 30। ठीक है, एक चीज़ जो समझना है वो ये है कि ये जो ऊपर वाले का जो वैल्यू है इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ये कैसे आया 40 देख लेते हैं। 96 माइनस 56 करेंगे आप तो 96 माइनस 56 करेंगे तो 40 आएगा वैल्यू। तो ये जो 40 जो वैल्यू आया है ये वैल्यू हमेशा ऊपर वाला डिफरेंस का वैल्यू नीचे वाले का सम के बराबर होगा। ये भी देखिए आप 40 आया और ये भी 40 आया, ये सेम होगा हमेशा। ये क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ गए। इसी में दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 64 और इधर दे रखा है 76 और बीच का वैल्यू दे रखा है 67, तो इसमें क्या होगा, जब आप 76 में से 67 को आप माइनस करेंगे, 76 से 67 को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 9, और ये 67 से 64 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। अब आप देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 12, और इन दोनों का जो सम है वो भी 12। तो यही मैंने अभी समझाया कि नीचे वाले का जो सम है और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चंस में समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं 1 नंबर पे ये आपको दे रखा है 68, ठीक है, ये वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, बीच की वैल्यू आपको दे रखी है 76। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको अनुपात दे रखा है नीचे का 3:2। ठीक, अब 68 माइनस 76 आप करेंगे तो कितना आएगा, 68 माइनस 76 आप करेंगे तो 8 आएगा। अब आप देखिए जब आपको 2 का वैल्यू यहाँ दे रखा है, 2 का वैल्यू आपको दे रखा है 8, तो 3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखा है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 2 चौका 8, 4 तिया 12, ये 12 आ गया। तो ये 12 किसका मान आ गया, इस 3 का मान आ गया। मैंने आपसे बताया था कि जो एक वैल्यू है वो बीच वाले वैल्यू से अगर छोटी है तो दूसरी वाली वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये 76 से हमेशा बड़ी होगी। तो 76 से कितनी बड़ी होगी, 76 से 12 बड़ी होगी। 76 प्लस 12 आप करेंगे तो आ जाएगा 88, तो यहाँ भी की वैल्यू आ जाएगी 88। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी में। मान लीजिए आपको 56 दे रखा है यहाँ पे, और इस साइड वाली वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, और बीच का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ 46, और आपको अनुपात दे रखा है 3:5। अब आप देखिए 56 से आप 46 माइनस करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 10, और ये 10 किसकी वैल्यू आई है, 5। अनुपात में 5 की वैल्यू 10, 5 दूनी 10, तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। 56 में से आपने 46 माइनस किया तो ये 10 आया। और 56 क्या है, 46 से बड़ा है, तो इधर वाली वैल्यू जो आएगी वो 46 से छोटी आएगी। कितनी छोटी आएगी, तो 46 माइनस 6 आएगी। 46 माइनस 6 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको वैल्यू इधर वाला नहीं दे रखा है, ये वैल्यू आपको दे रखा है 76 और बीच का वैल्यू आपको दे रखा है 86। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है अनुपात। अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। तो आप देखिए यहाँ पे 86 माइनस 76 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। 5 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 8 होगा कि नहीं, ये 8। क्योंकि 76 86 से छोटा है तो इधर वाला जो वैल्यू अब आएगा वो 86 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा, 86 प्लस 8 बड़ा आएगा। और 86 प्लस 8 कितना होता है, 94। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 94। नेक्स्ट देखते हैं। आपको दे रखा है, मान लीजिए 70 दे रखा है और इधर का वैल्यू आपको 100 दे रखा है, बीच का वैल्यू आपको 91 दे रखा है और आपको अनुपात दे रखा है 3:7। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये आपको नहीं दे रखा था मान लीजिए। तो ये कैसे निकालते हैं आप, 70 माइनस 91, 91 माइनस 70, 91 माइनस 70 करते तो 21 आता। तो ये क्या होता है, 7 की वैल्यू 21, तो 3 की वैल्यू 7 तिया 21, तो 3 तिया 9, ये 9। अब 91 से 70 क्या है, 91 से 70 क्या है, छोटा है। तो इधर वाला वैल्यू कितना आएगा, 91 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा, 91 प्लस 9, ये आएगा 100 बड़ा आएगा। 91 प्लस 9 बराबर 100। डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं एक। यहाँ पे आपको मान लीजिए दे रखा है 54 और यहाँ पे दे रखा है आपको 74। बीच का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, अनुपात 3:2। और बीच का वैल्यू क्या है, आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, एक मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाले का जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 74 माइनस 54 करेंगे तो 20 आएगा। और यहाँ नीचे वाले का जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो वैल्यू है जोड़ वाला और यहाँ का जो डिफरेंस वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। ये बराबर कैसे होगा, इसको पहले करिए 20/5। 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में। और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, तो यहाँ आएगा वैल्यू 4 तिया 12 और यहाँ आएगा 4 दूनी 8। अब आप देखिए ऊपर का डिफरेंस हमारा आया था 20, ऊपर का डिफरेंस हमारा आया था 20 और नीचे अब 12 और 8 का आप जोड़ करेंगे तो ये भी आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो अब बराबर हो गया कि नहीं। तो अब जो है ये 54 है और ये 74 है। एक साइड 54 है, दूसरे साइड 74 है। तो 54 74, तो बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 54 से तो बड़ी होगी बट 74 से छोटी होगी। 54 से बड़ी होगी तो कितनी बड़ी होगी, 8। तो 54 प्लस 8 आप करेंगे, 54 प्लस 8 आप करेंगे तो कितना आएगा, 62। और 74 से कितनी छोटी होगी, 12। 74 माइनस 12 आप करेंगे तो भी कितना आएगा, 62। तो ये बीच वाली वैल्यू आपकी निकल के आ गई 62। यही हो गया हमारा आंसर। एक और देखते हैं लास्ट, इसमें 6 नंबर। आपको दे रखा है 38, इधर दे रखा है 56, बीच का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है और आपको अनुपात दे रखा है 5:1 का। ठीक है, तो 38 और 56 का डिफरेंस, यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 और 1 का आप सम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 और 18 कैसे बराबर हो पाएगा, अभी बराबर नहीं है। 6 से डिवाइड करेंगे 18 को 3 बार में,
3 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखिए 15 और 3 मिल करके ये 18 हो गया। अब ये 18 18 बराबर हो गया। अब जो बीच की वैल्यू आएगी वो 38 से तो बड़ी होगी, 56 से छोटी होगी। तो 38 से कितनी बड़ी होगी? 38 से 3 बड़ी होगी। 38 से कितनी बड़ी होगी? 3 बड़ी होगी। और 56 से कितनी छोटी होगी? 15 छोटी होगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41। तो यही वैल्यू बीच वाली आंसर आ जाएगी हमारी 41। ठीक है। कल से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अभी जो इस पे हम लोग क्वेश्चंस कल से करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे, फिर एलिगेशन का यूज़ हम किस किस टॉपिक में करेंगे वो बता देते हैं आपको। एवरेज के क्वेश्चन जो एलिगेशन से सॉल्व हो जाएंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI एंड SI, रेशियो और मिसक्लिनियस के जो भी क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व हो जाएंगे वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस एलिगेशन का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।